कहानी की शुरुआत में हमें रकुन्स दिखाए जाते हैं जो एक बक्से को देख रहे होते हैं जिसमें एक डीएक्टिवेटेड रोबोट होता है, लेकिन गलती से एक रकुन का मुंह उसके बटन पर लग जाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेटेड हो जाता है। एंड वो रोबोट बोलता है कि मैं हूँ रोजम 7134 एंड वो रकुन से खुद के लिए काम मांगता है, लेकिन तभी समंदर की लहरें आके उससे टकरा जाती हैं, जिसके बाद वापस से एक बड़ी लहर आती है जिससे बचने के लिए वो पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पैर फिसल जाते हैं। तभी वो उसके सामने से केकड़े को चढ़ता हुआ देखती है, जिसे देखकर वो उसकी नकल करने लगती है और वो चढ़ने में कामयाब रहती है। जिसके बाद रोज उस केकड़े को कस्टमर समझ के पूछती है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, लेकिन तभी एक गिद्ध आके उसे उठाकर चला जाता है। बाद में रोज अपने बारे में बताते हुए जंगल में घूमती है, लेकिन सभी जंगली जानवर उसे देखकर छुप जाते हैं। तभी रोज की नजर एक भालू पे पड़ती है जो एक डैम बना रहा होता है, जिसके पास जाके रोज खुद के लिए काम मांगती है, लेकिन वो भी उससे डर के वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमें रोज को एक हिरन की नकल करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन हिरन उसे लात मारकर वहां से भाग जाता है। तभी रोज बहुत सारी तितलियों को देखती है और वहां जाती है। तभी सारी तितलियां उड़ जाती हैं एंड रोज पर हमला होता है, लेकिन तभी रोज एक गिलहरी को पकड़ती है और उसकी भाषा जानने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं जान पाती। जिसके बाद वो उनकी भाषा सीखने का सोचती है। जिसके बाद वो अपने सॉफ्टवेयर में लर्निंग मोड एक्टिव करके बैठ जाती है। उसे भाषा सीखने के लिए काफी महीने लगते हैं, जिसके कारण उसके नजदीक बहुत सारी झाड़ियां उग चुकी थी एंड रोज उसे हटाकर एनिमल्स के पास जाकर उनसे काम मांगती है। तभी एक हिरन उसे अपने सिंग से उड़ा देता है, लेकिन वो वापस से उठती है। वो देखकर सभी जानवर डर जाते हैं और उसे मॉन्स्टर समझकर वहां से भाग जाते हैं। एंड फिर रोज उनसे काम मांगती है, लेकिन काम ना मिलने पर वो समझ जाती है कि उसे यहाँ किसी ने ऑर्डर नहीं किया था और वो डिलीवरी अनसक्सेसफुल होने के कारण वो अपना रिटर्न ट्रांसफर एक्टिव करती है, लेकिन तभी उस पर बिजली गिरती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है एंड उसका सिस्टम रिबूट होने लगता है। तभी कुछ जानवरों ने उसके थोड़े बहुत पार्ट्स निकाल लिए थे, लेकिन रोज वापस से एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण वो सारे पार्ट्स वापस से जुड़ जाते हैं और वो वापस से रिटर्न ट्रांसफर एक्टिव करती है, लेकिन उसका एंटीना गिलहरी लेके भाग जाती है एंड रोज पर बहुत सारी गिलहरियां चढ़ने की कोशिश करती है और वो एक गिलहरी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और रोज भी उसके पीछे चढ़ जाती है और रोज के पीछे वो सारी गिलहरियां। जहाँ का नजारा कुछ ऐसा था। गिलहरी उसका एंटीना लेकर एक गुफा में जाती है, लेकिन तभी गिलहरी कुछ देखकर वहां से भाग जाती है एंड रोज अपना एंटीना उठाती है कि तभी उस पर एक बड़ा सा भालू हमला कर देता है। जिसके बाद रोज वहां से भागने लगती है, लेकिन वो फिसल जाती है और एक पत्थर के पास जाके अटकती है, जहाँ पे एक घोंसला था, लेकिन वहाँ के सारे अंडे फूट चुके थे और उनकी मां मर चुकी थी, लेकिन एक अंडा बच चुका था, जिसे वो स्कैन करती है। तभी उसके हाथ से एक लोमड़ी वो अंडा छीन कर भाग जाता है, जिसके बाद रोज उसके पीछे भागती है। लोमड़ी एक पेड़ के अंदर छुप जाता है, लेकिन रोज उस पेड़ को काटकर उस लोमड़ी से अंडा छीनकर उसके पेट में रख रही होती है। तभी वो लोमड़ी पीछे से वापस से अंडा चुरा लेता है और भागने लगता है एंड वो भागते भागते एक झरने के पास आ जाते हैं, लेकिन रोज उस झरने से गिरने ही वाली होती है कि तभी वो एक डाली को अपना हाथ पकड़ लेती है और उस लोमड़ी के आगे खड़े हो जाती है, लेकिन लोमड़ी वापस से उसे चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक कांटे वाले जानवर के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद रोज उस अंडे को उठा लेती है और उस लोमड़ी के कांटे निकाल देती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो अंडा टूटने लगता है और उसमें से एक चूजा निकलता है, जो अब उस रोबोट को ही अपनी माँ समझकर उसके पीछे चलता है और वो रोज के सिर पर चढ़ जाता है। रोज वापस से फैक्ट्री पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चूजा उस एंटीना को ही तोड़ देता है। रोज को एक चूहा एडवाइस देता है कि एक अच्छी माँ कैसे बने। वो कहती है कि इसे खाना, तैरना और उड़ना सिखाना होगा। जिसके बाद रोज को काम मिल जाता है और वो इस काम को पूरा करने में लग जाती है। तभी रोज को वापस से वही लोमड़ी मिलता है, इसका नाम फ्रिंक है। वो बताता है कि उसे क्या खिलाना चाहिए। जिसके बाद रोज उस चूजे और फ्रिंक के लिए एक घर बनाती है। घर बनाने के बाद फ्रिंक उस चूजे को एक कहानी सुनाकर सुला देता है एंड रोज और फ्रिंक मिलकर उसका नाम ब्राइट बिल रखते हैं। वेल कहानी शिफ्ट होती है एंड ब्राइट बिल एक बड़ा पक्षी बन चुका है जो अपने लिए दोस्त ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद रोज ब्राइट बिल को तैरना सिखाने की कोशिश करती है।
ब्राइट बिल इंसानों की तरह तैरने लगता है। वो तैरते तैरते दूर चला जाता है। यहाँ उसे उसके जैसा एक झुंड दिखाई देता है, लेकिन उस झुंड वाले ब्राइट बिल को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रोज उसे बचा लेती है। तभी उस पर वापस एक मछली हमला कर देती है, लेकिन रोज का हाथ उसे बचा लेता है और रोज ब्राइट बिल को नदी के किनारे ले आती है। तभी कुछ पक्षी ब्राइट बिल के पास आते हैं। तब रोज उनसे कहती है कि वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता था। लेकिन तभी ब्राइट बिल रोज को कहता है कि चलिए माँ, यहाँ से चलते हैं। वो सुनकर पक्षी कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, इसने तुम्हारे परिवार को मारा था। रोज ब्राइट बिल को समझाती है कि वो सिर्फ एक हादसा था, लेकिन रोज ने ब्राइट बिल को नहीं बताया था, इसलिए ब्राइट बिल रोज से नाराज हो जाता है। जिसके बाद ब्राइट बिल रोज को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रोज वहीं उस पहाड़ के नीचे जाती है जहाँ से वो आई थी। वहाँ उसे उसके जैसे रोबोट्स के पार्ट्स दिखते हैं। रोज उनमें से एक रोबोट को चालू करती है और इंसानी दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत जानती है और उसे लगता है कि उसकी जरूरत वहाँ पे है, यहाँ नहीं। रोज इस रोबोट में से वो एंटीना लेकर ऊपर चढ़ जाती है और वापस जाने की सोच रही होती है, लेकिन तभी उसके पास फ्रैंक आता है और उसे समझाता है कि हमें ब्राइट बिल को उड़ना सिखाना होगा। जिसके बाद वो दोनों उसे उड़ना सिखाने की कोशिश करते हैं। उसे रफ्तार देने के लिए रोज एक लंबा सा रास्ता बनाती है, जिस पर दौड़कर रोज ब्राइट बिल को रफ्तार देती है। जिसके बाद ब्राइट बिल थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख जाता है, लेकिन अच्छे से नहीं। जिसके बाद रोज और फ्रैंक गिद्ध की मदद लेते हैं और ब्राइट बिल को उड़ना सिखाते हैं। जिसके बाद गिद्ध उसे अच्छे से उड़ना सिखा देता है और वो ज्यादा समय हवा में रहने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है और अब वो उनके जैसे पक्षियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रोज उसे छोड़ने के लिए जाती है। जिसके बाद ब्राइट बिल अपनी पहली माइग्रेशन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है एंड वो निकलने लगता है। रोज उसे रफ्तार देती है। रोज में अब तक ब्राइट बिल के लिए काफी इमोशन जाग चुके थे। वो उसे जाता देख काफी निराश होती है, लेकिन उसे देखकर वो भी काफी खुश होती है। जिसके बाद रोज का काम खत्म हो चुका था, इसलिए वो वापस जाने का सोचती है और वो अपना लोकेशन उस फैक्ट्री वालों तक पहुंचा देती है। वहाँ ब्राइट बिल भी अपनी मंजिल की तरफ उड़ चला जा रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो सब कहीं उतरने का सोचते हैं एंड वो सभी उस फैक्ट्री के पास उतरते हैं जहाँ पे रोज को बनाया गया था। वहाँ पे बहुत बड़े खेत थे जिसमें ब्राइट बिल और उनके सारे साथी छुप जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक रोबोट को ब्राइट बिल देखता है और उसे रोज समझकर आवाज देता है और वो रोबोट उसे खतरा समझकर सभी को भगाने की कोशिश करता है। सारे पक्षी डर के मारे भागने लगते हैं। जिसके बाद उनमें से कुछ रोबोट उन पक्षियों पर हमला करने लगते हैं, जिससे वहाँ की शील्ड टूट जाती है। एक रोबोट ब्राइट बिल को निशाना बनाता है, लेकिन उन पक्षियों का मुखिया ब्राइट बिल को मुखिया बनाकर ब्राइट बिल को बचाने के लिए उस रोबोट के सामने उड़ने लगता है, जिससे ब्राइट बिल तो बच जाता है, लेकिन वो मुखिया बच नहीं पाता और ब्राइट बिल दूसरे पक्षियों को बचाकर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद हमें रोज को दिखाया जाता है, जिसने अपने ट्रांसमीटर को बंद कर दिया था। मतलब वो ब्राइट बिल के लिए अब वहीं रुक चुकी थी और उस फ्रैंक के पास जाती है और फ्रैंक को ठंड में देख वो सोचती है कि दूसरे भी ठंड के मारे मर सकते हैं। जिसके बाद रोज और फ्रैंक मिलकर सभी पक्षियों को उनके घर में ले आते हैं। जिसके बाद वो सब सुरक्षित रहे। अब रोज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ उस घर में सभी प्राणी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मांसाहारी प्राणी दूसरों को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें समझाता है कि हमें एक साथ रहना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। जिसके बाद सभी जानवर उसकी बात मानकर सर्दियों तक वही रहते हैं। सर्दियाँ अब खत्म हो चुकी है, रोज पर फंगस और फूल उग चुके हैं। ब्राइट बिल वापस उस जंगल में आ चुका है। जिसके बाद रोज वापस एक्टिव हो जाती है और वो ब्राइट बिल को ढूंढने के लिए जाती है। रोज ब्राइट बिल को आवाज देती है, लेकिन वो उनके जैसों के साथ खुश था। वो देखकर रोज वहाँ से चली जाती है। तभी फ्रैंक ब्राइट बिल को बताते हैं कि रोज अभी भी यहीं है। जिसके बाद ब्राइट बिल रोज को घर में ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती। अब रोज को उनकी फैक्ट्री वालों ने ढूंढ लिया था। रोज को लेने के लिए एक स्पेसशिप आता है। रोज उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी फ्रैंक उसे आवाज देता है और कहता है कि ब्राइट बिल तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद रोज उस स्पेसशिप से कूद जाती है। वो देखकर वोंड्रा वहाँ के सभी रोबोट्स को रोज को पकड़ने के लिए भेजती है। रोज अपना कमांड कबूल नहीं करती, इसलिए वो रोबोट्स रोज पर हमला करते हैं, लेकिन सभी जानवर मिलके रोज को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। जिसके बाद रोबोट्स और उन सब के बीच लड़ाई हो जाती है और सभी मिलके रोबोट्स को मार गिराते हैं, लेकिन तभी वोंड्रा सारे रोबोट्स को ब्लास्ट कर देती है, जिसके कारण रोज का सिस्टम क्रैश हो जाता है। जिसके बाद वोंड्रा उसे ले जाने की कोशिश करती है। वोंड्रा रोज को स्पेसशिप में ले जाकर रोज की याददाश्त मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ब्राइट बिल और उसके सारे साथी मिलकर स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद ब्राइट बिल रोज के पास जाता है और उसे उठाता है। जिसके बाद रोज उठ जाती है और वो दोनों मिलकर वोंड्रा को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद रोज और ब्राइट बिल
उस स्पेसशिप से कूद जाते हैं। अब तक जंगल में बहुत सारी आग लग चुकी थी, जिसे बुझाने के लिए सारे जानवर मिलकर पेडलर की मदद लेते हैं और वो एक बड़ा सा पेड़ गिराकर पानी को आग की तरफ मोड़ देता है, जिससे वहाँ की सारी आग बुझ जाती है। रोज उन सभी को एक साथ देखकर बहुत खुश होती, जिसके बाद रोज जंगल को देखती है जो तबाह हो चुका था, जिसे देखकर रोज कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा वरना वो मेरे लिए वापस आएंगे। जिसके बाद रोज उन सभी को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हमेशा सर्दी आने पर सभी जानवर मिलकर रोज के बनाए उस घर में ही रहते हैं। ब्राइड बिल भी अपना दूसरा माइग्रेशन के लिए निकल जाता है, तब वो उसी फैक्ट्री में जाके रोज से मिलता है एंड यही हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा।